अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम वक़ाल अल्लाहु तआला वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फमन यअमल मिस्क़ाल दर्रतिन खैरन यरह वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन अमिल सालिहन फलिनफ्सिहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून व सल्लि अला मुहम्मदिन कुल्लमा गफ़ल अन ज़िक्रिहिल गाफ़िलून। काबिल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, हमारा उन्वान चल रहा था कि मुझको और आपको खास तौर पर जिंदगी के 40 साल की बाद की जिंदगी में नेकियों में ज्यादती करनी चाहिए। अल्लाह मुझे सबसे पहले और आपको तौफीक नसीब फरमाए। ये बात बेशुद्ध पक्की ठक्की है, जो करेगा वैसा पाएगा। आप करेंगे, आप खुद उसका बदला पाएंगे। मन आमिल सालिहन फलिनफ्सिही, अल्लाह कुरान में फरमाता है जो कुछ नेक आमाल करोगे फलिनफ्सिही, अपनी जात के लिए, अपने आप के लिए, अपने फायदे के लिए करोगे। लिहाजा अक्लमंद और होशियार और समझदार आदमी वो है जो जिंदगी में अपना नफा, अपना फायदा सोचे। अल्लाह को नाराज करना, अल्लाह के हबीब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करना, ये नाराज करना नहीं है, अपनी जात के लिए जहन्नम की आग को तैयार करना है। कभी हम ये सोचते हैं कि इससे क्या हुआ, अल्लाह नाराज हो गए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए। इतना नहीं है सिर्फ, बल्कि आगे का स्टेप, आगे की बात मुझको और आपको ये सोचनी है कि मैंने अपनी जात के लिए जहन्नम की आग तैयार कर दी। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, नेकियों में ज्यादती करने की बहुत जरूरत है। अब सबसे अफजल नेकी कौन सी, आज मुझे वो बात अर्ज करनी है और इसी पर आज यहाँ इस मस्जिद की ये दरस हदीस की मजलिस को मुकम्मल यहाँ करना है। कल जुमा का दिन है, परसों अगर मौका मिला, परसों नहीं तरसों है, इतवार है, कौन सा ऐलान है? नहीं शनिचर ऐलान कौन सा है? शनिचर का है ना? हाँ, शनिचर को फिर एतिकाफ में बैठने वालों के मसाइल की मजलिस होगी। तो सवाल ये पैदा होता है कि सबसे अफजल अमल कौन सा? सैयदना अबू ज़र जुंदुब बिन जुनादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कुल्तु या रसूल अल्लाह अय्युल अमाली अफजल। इस सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल कर लिया कि सबसे अफजल अमल कौन सा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल ईमान। अल्लाह का शुक्र अदा करो, माँ की गोद में मिल गया है। जिसको दूसरे मजहब से कन्वर्ट होकर, तब्दील होकर, मजहब बदलकर ईमान लाने की नौबत आई है, उसे पता है कि ईमान की कितनी बड़ी कीमत है। ऐसे ही तहदीस बिन नेमत यानी अल्लाह की नेमत को बयान करना, उस पर मैं आपको अर्ज करता हूँ। कई वाकयात हमारे सामने ऐसे हैं और आ रहे हैं कि इन्होंने ईमान की कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। अभी हम और राशन के फार्म देख रहे थे, तो वेटिंग में जिनके नाम थे तो हमने शुमार किया कि अभी इतनों को देना बाकी है। तो फार्म इसलिए लेते हैं कि ताकि उनके दीनी हालत भी मालूम हो कि इनका दीन का क्या हाल है, कलमा आता भी है कि नहीं, कि सिर्फ नाम के मुसलमान। तो फार्म पढ़ते पढ़ते एक नाम लिखा था जयश्री बेन।
और नीचे नाम उन्होंने अपना कुछ और लिखा था, मुसलमान। तो हमें थोड़ा ताज्जुब भी हुआ, तजस्सुस भी हुआ कि नाम तो गलत है, क्योंकि मद ज़कात की होती है और ज़कात तो गैर मुस्लिम को दे नहीं सकते। तो हमने कहा कि लाओ उनसे राब्ता करें। तो हमने कांटेक्ट किया, तो उन्होंने कहा कि मैं नो मुस्लिम हूं, लेकिन चूंकि इस वक्त कोर्ट कचहरी के अंदर परमिशन नहीं मिलती है आपको कन्वर्ट होने की, हजारों फाइलें इस वक्त सरकार के पास वेटिंग और पेंटिंग में है, हजारों फाइल, और किसी और मजहब से इस्लाम में आए तो कोई चांस बजाहिर नहीं है। ये इस वक्त की सिचुएशन है हमारे गुजरात की। इसका आंकड़ा भी आया था पिछले दिनों, सबसे ज्यादा अगर वेटिंग में है तो मुसलमान बनने वाले हैं। जो नाम बदलना चाहते हैं मुसलमान या तो हो चुके हैं या होना चाहते हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान के वेटिंग में नाम है। इस्लाम से क्रिश्चियन या इस्लाम से कुफ्र और शिर्क में जाने वाले हैं लेकिन कम है। बहरहाल हमने कॉल किया, हमने कहा कि आपका नाम इसमें है, तो कि मैं नो मुस्लिम हूं। अफसोस इस पर हुआ कि जिस नो मुस्लिम जो मुसलमान लड़के ने उससे निकाह किया था, 2 बच्चियां हुई उससे और उसको छोड़कर चला गया। क्या असर पड़ेगा हमारा इस्लाम? और होने लगी। इत्तिफाक ऐसा हुआ कि एक वाकानेर कंटारा टंकारा, हाँ, वहां से एक बड़ी उम्र रसीदा आदमी बेचारे माजूर से आए थे। तो उससे मैं दवाई के सिलसिले में बात कर रहा था, कहाँ से आए क्या है, तो कि इस तरह का मेरा मसला है। तो वो भी पास में अपने बच्चे को लेकर खड़ी थी, क्योंकि मेरे बेटे का कभी बीमारी का इलाज का मसला है ये वो। तो कुछ सरसरी बात उनसे हो गई थी, वो चली गई, मेरे ध्यान में भी नहीं था। फिर कहा कि आपसे मैंने दवाई का कहा था, मैं वही औरत हूँ और मेरा शोहर मुसलमान था, मुझे इस्लाम समझाया, मुसलमान बनाया, शरई मेरा निकाह किया, शरई तो नहीं बोला लेकिन उन्होंने निकाह किया, मेरा कलमे पढ़ाया मुझे और 2 लड़के मेरे बुजुर्ग। फिर मैंने उनसे यूं पूछा कि आप के माँ बाप आपका ख्याल है? कि जब मैंने इस्लाम कबूल किया उसी वक्त मेरे बाप ने मेरे लिए हमेशा के लिए दरवाजा बंद कर दिया था। ये ईमान है जो मुझको और आपको माँ की गोद में मिला है। एहसास नहीं आप, मुझे एहसास नहीं है कि कीमती माँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, प्यारे पैगंबर फरमाते हैं, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युल अफजल, सबसे अफजल अमल जिंदगी का कौन सा है? तो कि ईमान। इस पर हज़रत मुफ्ती खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया ने लिखा है। फिर मैंने कहा इनको, हम उनको एक छोटी बड़ी कीटें होती है, तो हमने हमारे दिल में आया कि एक अल्लाह को मानने वाली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वाली, जिस वजह से भी इसने कलमा पढ़ा, अगर वो ईमान पर रहेगी तो इंशाल्लाह जन्नत में जाएगी, जहन्नम से बचेगी। उनको हमें समझाना पड़ेगा। तो हमने सोचा उन्हें समझाए, बताए, ऐसा ना हो वापस मुर्तद हो जाए, इस्लाम को छोड़ दे। और हदीस शरीफ में आता है, फक्र ऐसी चीज है कि फक्र जो है ना, फक्र फाका, ये इंसान को कुफ्र तक पहुंचा देता है। आप देखो इस वक्त आसाम का बड़ा इलाका इस वक्त ईसाइयत के अंदर जो कन्वर्ट हुआ है, उसका रीजन यही बना है कि वो फक्र की वजह से चला गया, गुर्बत की वजह से चला गया। तो बहरहाल इस पर मुझे बात याद आ गई कि ईमान की कीमत क्या है। हम तो मौरूसी मुसलमान हैं, वारसागत मुसलमान हैं। हम अब्बा मुसलमान थे, दादा मुसलमान थे, परदादा मुसलमान थे। जो नए मुसलमान होते हैं उन्हें पता है कि इस्लाम की कीमत कितनी भारी चुकानी पड़ती है। कई एक वाकयात मेरे सामने, इससे पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, राजकोट का एक वाकया। एक अकलूता बेटा, एक ही मिले हैं उनके बाप की, मिले हैं, मिलों का मालिक है। ऑस्ट्रेलिया पढ़ाई के लिए इनके अब्बा ने भेजा, तो वहां मुसलमानों के साथ वो उठना बैठना हुआ, इस्लाम समझ में आ गया तो वही मुसलमान होकर आ गया। तो एक जमाने तक वो रात में रमजान में छुप करके रोजे रखता था, एक जमाने में, और हमारे मुसलमान रोजे छोड़ रहे हैं।
वो रोजा रखता था। एक मैंने लड़की का वाकया सुनाया था, मैं एक प्रोग्राम में गया था सूरत के अंदर, जवान बच्ची, उसका हाल वो था कि इस्लाम समझना है, इस्लाम क्या है। उस वक्त हमारे मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का बहुत काम चलता था, फिर तो अल्लाह पाक ने उनके लिए आजमाइश के दरवाजे खोले, गिरफ्तार हुए, जो कुछ वो बहुत इस्लाम समझाते थे, हजारों लोग मुसलमान हुए। उनके अपने आदमी यहाँ मेरे पास आए थे, सर्किट हाउस में चले जाते, PSI के पास चले जाते, IG के पास चले जाते कि इस्लाम ये चीज है, इस्लाम समझो, धड़क बेझिझक निडर होकर चले जाते थे कि इस्लाम ये है। बहरहाल फिर हालात आए हजरत पर, तो हजरत ने काम अभी रोक ही दिया समझ लो। तो उनका कैंप चल हुआ था सूरत के अंदर, हम गए थे, तो उन लोगों को बुलाया था जो नए मुसलमान हुए हैं। तो इसमें एक जवान बच्ची कहती कि मैं बस एक खजूर और पानी से सेहरी करती थी, इतनी भूख लगती थी कि मैं बेहोश हो जाती थी भूख की वजह से, लेकिन रोजा नहीं छोड़ती। ये इस्लाम की कीमत ये है कि इस्लाम कितना कीमती है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल ईमान बिल्लाह, कि सबसे अफजल अमल तो कि अल्लाह पर ईमान लाना। फिर दूसरे नंबर वल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दुश्मनों से सर पर कफन बांधकर, जान हथेली पर रखकर अल्लाह के दुश्मनों से मुकाबला करना। कि इस वक्त फलस्तीन के गयूर निडर मुसलमान, हौसले वाले मुसलमान जो अल्लाह के दुश्मनों से लड़ रहे हैं, ये आसान बात नहीं है। सुनना बहुत आसान, कहना बहुत आसान, देखना बहुत आसान, न्यूज को पढ़ना बहुत आसान, लेकिन जब उन पर हालात आते होंगे तब उसे पता चलता होगा कि ईमान की कीमत क्या है। इस वक्त वो ईमान की कीमत चुका रहे हैं। अल्लाह के दुश्मन यहूद को फलस्तीन और गजा के मुसलमानों से कोई और दुश्मनी नहीं है, सिर्फ दुश्मनी ये है कि वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का इकरार करते हैं। अगर आज इसी घड़ी इसी सेकंड अगर वो यूं कह दे कि सारा गजा सारा फलस्तीन हम आपका मजहब मानने और तस्लीम करने को तैयार है, दूसरे मिनट उसके लिए सब सारी चीजें, सारी नेमतें और सारी राहतें उनके लिए तैयार हो जाए। लेकिन उन्होंने भी अहद कर लिया है कि ईमान की कीमत चुकानी पड़े, जान देकर भी हम चुकाएंगे, लेकिन ईमान का सौदा नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया सबसे अफजल ईमान और ईमान के बाद सबसे अफजल अमल अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के दुश्मनों से अल्लाह के लिए, अल्लाह के कलमे को बुलंद करने के लिए, नबी की शरीयत दुनिया में चले, नबी का नाम दुनिया में चले और नबी का मिशन दुनिया में बाकी रहे और कयामत तक रहेगा। उनको यकीन है इसमें हम यूज हो जावे, इस्तेमाल हो जावे, अल्लाह हमें इस्तेमाल कर ले, उसके लिए अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं। अमल के अंदर एक ज़ाब्ता और उसूल समझ लो, जो अमल जितनी तकलीफ वाला होगा अल्लाह के यहाँ अजर में बड़ा होगा। तो सबसे तकलीफ वाला अमल किसी के यहाँ है तो ईमान है, हमारे लिए क्यों नहीं है? मैंने जैसे कहा कि हम बाप दादा वाले मुसलमान हैं, इसलिए हमें पता नहीं है। और इसके बाद तो कि अल्लाह के दुश्मनों से लड़ना। इस वक्त हालात देखो, अभी एक साहब मुझे धोराजी से फोन कर रहे थे कि मौलाना इतना बड़ा मेरा कारोबार था, सिर्फ मेरा नाम अब्दुल रहीम था, मेरा कारोबार ठप हो, फैक्ट्री के अंदर मुझे एंट्री नहीं मिलती, टूट गया हूं। लेकिन याद रखना ये वक्ती उनकी आजमाइश है, टेम्परेरी उनका अल्लाह इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह मदद के, नुसरत के अल्लाह दरवाजे खोले इंशाअल्लाह। ये वक्ती तौर पर है, हो नहीं सकता कि अल्लाह अपने बंदों को बेयारो मददगार छोड़ दे, हो नहीं सकता अल्लाह अपने दुश्मनों को, अपने नाम लेवाओं को दुश्मनों के हवाले कर दे, हो नहीं सकता। अल्लाह जरूर दरवाजे खोलेगा, लेकिन अल्लाह देखना चाहते हैं अहसिबन्नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, कल ही 21वें पारे में हाफिज कुरान ने ये सूरत शुरू की थी, अलिफ लाम मीम अहसिबन्नास। उसमें अल्लाह फरमाते हैं ए ईमान वालों, क्या तुमने ये ख्याल गुमान किया है कि ईमान ला करके तुम ऐसे ही छोड़ दिए जाओगे? नहीं नहीं, हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे, इम्तिहान लेंगे, तुम्हारे कारोबार पर हालात आएंगे, क्योंकि मुसलमान का कारोबार है, उसे तबाह करो, उसे बर्बाद करो, उसे मिटाओ। कि मुसलमान का हम देखना चाहते हैं कि उस वक्त तुम्हारी जुबान का बोल क्या है। तुम्हारी जुबान का बोल ये होना चाहिए कि मेरा राज़िक और रज़्ज़ाक़ अल्लाह है। दुकान नहीं थी उससे पहले भी उसी ने रोजी दी, दुकान है वही दे रहा है। अगर अल्लाह के दुश्मन इन दुकानों को बंद करवा देते हैं तो मेरा रज़्ज़ाक़ और रोजी देने वाला अल्लाह है। अल्लाह देखना चाहते हैं। बहरहाल तो अर्ज करना चाह रहा था कि जिस अमल में जितनी तकलीफ, जितना मुजाहदा,
इतना अल्लाह के यहाँ अजर में बड़ा हुआ। तो सबसे बड़ी तकलीफ और बस मुजाहदा अगर है तो ईमान में है। इसलिए सहाबा जब ईमान लाते थे तो माँ बाप घर बार वतन जमीन जायदाद। एक सहाबी अब्दुल्ला जुल बजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनका नाम पड़ा दो चादर वाले सहाबी। बाप तो थे नहीं, यतीम थे, माँ थी परवरिश करती थी। मुसलमान हुए, जवान बच्चे हैं। चचा को पता चला, चचा काफिर थे, पता चला कि मेरा भतीजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बन गया है। कहा कि अभी इसी वक्त घर से निकलो। कि चचा तुम तो मेरे अब्बा की जगह पर हो। तो कि हूँ, लेकिन अगर ईमान लाना है तो तेरा मेरा कोई ताल्लुक नहीं। बाप दादा के मजहब पर रहना है तो तू मेरा बेटा है। तो कि नहीं नहीं, मैं तो ईमान लाया हूँ और ईमान पर रहूंगा। तो के कपड़े निकलवा दिए, नंगा बदन कर दिया। कहा कि ये नंगे बदन, ये कपड़ा भी तुझे अब नहीं दे सकता मैं। माँ होती है, सुन रही थी, देख रही थी लख्त जिगर का हाल, नंगा बदन कर दिया है। माँ के बदन पर एक चादर थी। कहा कि बेटा ये चादर ले। अब्दुल्ला जुल बजादैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस चादर के दो टुकड़े किए, एक में तहबंद बनाया, लुंगी बनाई, एक को यहाँ रखा। इसी दो चादर के साथ वो गए हैं मदीने मुनव्वरा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में। मेरे आका की आंखों से ईमान की कीमत चुका कर आया। और जब इंतकाल हुआ है, लंबा वाकया, उनका इंतकाल हुआ है, अल्लाह के हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र में उतारा अपने हाथ से और कहा कि अल्लाह मैं अब्दुल्ला से राजी हूँ, तू भी अब्दुल्ला से राजी हो जा। ईमान की कीमत। बहरहाल अब इंशाअल्लाह अगली बात कि सबसे अफजल अमल तो कि ईमान बिल्लाह, और उसके बाद तो कि अल जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के दुश्मनों से मुकाबला करना। इन फलस्तीन वालों को, गजा वालों को पता है कि ईमान के बाद सबसे अफजल अमल तो कि मुकाबला करना है। इसलिए मुकाबले से डरते नहीं है, निडर होकर मुकाबला करते हैं। बड़े तो बड़े, छोटे मासूम बच्चे करते हैं, वो औरतें करती हैं। और क्या कहती है कि हाँ कि हमने तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का कलमा पढ़ा है, इसी पर जीना, इसी पर मरना। इन सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी नमाज, इन सलाती व नुसुकी, और मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, दोनों जहां के रब के लिए है, मेरे अल्लाह के लिए है। इसी पर जीना, इसी पर मरना। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। इसीलिए मैं मुसलमान, इसीलिए मैं नमाजी। अल्लाह से हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आज तक के हमारे दर्स हदीस को कबूल फरमाए। जो कहा सुना अल्लाह उस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। कमी कोताही गलतियां जरूर हुई है, अल्लाह अपने फजल अपने करम से माफ फरमा दे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा ला नुहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक। या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह बहुत बड़ा हिस्सा रमजान का गुजर चुका है, अगर हमारा आज भी आपके मग़फ़िरत शुदा बंदों में नाम नहीं आया है, अल्लाह इससे अफजल और बेहतर घड़ी कौन सी हो सकती है। अल्लाह हमें और पूरी उम्मत को अपने फजल अपने करम से माफ फरमा दे, हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हम मग़फ़िरत की भीख मांगते हैं, माफी की भीख मांगते हैं। मौत से पहले हमारे गुनाहों पर माफी का कलम फेर दे। अल्लाह तुझे कोई पूछने वाला नहीं है, कोई सवाल करने वाला नहीं है। खालिक तू ही है, मालिक तू ही है। या अल्लाह ताकत तेरे पास है, कुदरत तेरे पास है। अल्लाह तेरे इरादे से सब हुआ है, हो रहा है, आइंदा तेरे इरादे से होगा। या अल्लाह पूरी उम्मत को माफ, खास पर हमारे माँ बाप को माफ कर, हमारे माँ बाप को माफ कर, हमारे वजूद का जरिया बना। अल्लाह हमारे वजूद के
लिए तूने उसको सबब बनाया है। उन्होंने तो चलते सिखाया, दौड़ते सिखाया, खिलाते पिलाते सिखाया, बोलते समझाते सिखाया। अल्लाह आज तो वो हम में से बहुत के माँ और बाप दोनों या एक आपकी रहमत में सो रहे हैं, मनोमन मट्टी के नीचे हैं। किस हाल में है तू जानता है, किस हाल में है तू जानता है। अल्लाह इनकी पिछली जिंदगी कैसी गुजरी तुझे पता है। अल्लाह इनकी नेकियों को कबूल कर लेना, इनके गुनाहों से दरगुजर कर देना। अल्लाह हम नालायक औलाद इनकी मगफिरत की भीख तुझसे मांगते हैं। हम तेरे दर के गदागर और भिखारी हैं। ये अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम इन्हें नसीब फरमा दे। आज तक की जरूरत आप ही ने पूरी की, आइंदा आप ही पूरी करेंगे। अल्लाह हमारी दुनिया आखिरत की जरूरत जब भी जहां भी जो भी पेश आए अपने खजाना गैब से पूरा फरमा। हमारे बच्चों को नेक बना दे, सालेह बना दे, ईमान पर जमना इन्हें आसान फरमा दे। अच्छे अखलाक अच्छी सोहबतें हमारी बच्चों को नसीब फरमा दे। बुरी सोहबत ये अल्लाह बुरे अखलाक से हमारे बच्चों की हिफाजत फरमा ले। ये अल्लाह जो बच्चियां हमारी खैरों के हवाले हो चुकी पिछले रमजानों में, अल्लाह वो अपने माँ और बाप के साथ सजदा तुझे करती थी, रोजा तेरे नाम पर रखती थी। अल्लाह इन रमजानों में ये अल्लाह तेरे अलावा के यहाँ माथा टेकने लगी। ये अल्लाह किसी मंदिर में जाकर झुकने लगी, अपने ईमान का सौदा कर चुकी, जहन्नम का ईंधन बन चुकी। अल्लाह इनको ईमान में आने की तौफीक अता फरमा दे, इनको वापस आने की तौफीक अता फरमा दे, इनके लिए वापसी के रास्ते आसान फरमा दे। तू आसान कर दे आसान हो जाएगा, तू मुश्किल करे मुश्किल हो जाएगा। अल्लाह इनको ईमान में वापस लाने की शक्लें पैदा फरमा दे। अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफा दे दे, कर्जों में है छुटकारा दे दे। बहुत बड़ा तबका सलाखों के पीछे है, पता नहीं इनकी ईद बाहर होगी या अंदर होगी। इनके घर वाले ईद के दिन अच्छे कपड़े पहनकर इनका इंतजार कर रहे होंगे। कोई बाप है जो अपने बेटे के देखने का इंतजार करता होगा। अल्लाह ईद के दिन मिलने जाते हैं, अल्लाह आंसू निकल जाते हैं। मेरे मौला मेरे अल्लाह इनमें बहुत बड़ा तबका बेकसूर है, कोई कसूर नहीं है, जुल्मन बेकसूर उन्हें डाल दिया गया है। अल्लाह इनके बाइज्जत बरी होने की शक्लें पैदा फरमा, इनके रिया होने की शक्लें पैदा फरमा। अल्लाह हमारी दुआओं को और जिन लोगों ने हमें दुआओं के लिए कहा लिखा सुना मुतमन्नी है मुतवक्किल उस पर हमारा हक है। अल्लाह इनके जायज मकासिद को तो अपने खजाने से पूरा फरमा दे। हरम मक्का हरम मदीना में तेरे बंदे अल्लाह इस वक्त भी एहतिकाफ में हैं, आखिरी अशरे में भी एहतिकाफ में। इन तमाम की दुआ में हमारा हिस्सा नसीब फरमा दे, इनकी तमाम दुआ में हमारा हिस्सा नसीब फरमा दे। हमारी दुआओं को अपने फजल अपने करम प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में कबूल फरमा ले। व सल्लल्लाहु अला नबील करीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।